एक और 6 नंबर का सवाल देखे, कह रहा है कि भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 है। तो ध्यान रखिए, बहुत सरल सवाल है। यानी कि बिंदु एक एक्स है, चलिए हमने एक चित्र बना लिया इसे करके। ये बिंदु एक्स है से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण, यानी कि ये एक बना हुआ है और यहाँ पर ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है, क्योंकि Q का उन्नयन कोण कह रहा है 60 है, तो ये कर लिया हमने 60। ठीक है, अब कह रहा है बस चित्र बन जाए, सवाल लग गया। कह रहा है बिंदु X से 40 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ये बिंदु X है, ये ऐसे की इसकी 40 मीटर, ये हो गई 40 मीटर ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई पर स्थित बिंदु बाई, यानी ये बिंदु हो गया हमने बाई। ठीक है, बाई से क्यू का उन्नयन कोण 45, यानी कि ये जो कोण है इस हिसाब से अब ये हो गया 45। ठीक है, अब कह रहा है टावर पी क्यू की ऊंचाई, पी क्यू यानी ये पूरी ऊंचाई पूछ रहा है ये। ठीक है, ये पूरी ऊंचाई पूछ रहा है और क्या कह रहा है, पी एक्स की दूरी, पी एक्स की दूरी, ये पूरी दूरी भी पूछ रहा है। ठीक है, अब बस चित्र बन गया, अब सवाल लग जाएगा। कैसे, अब देखिए, माना क्या दिया है, सबसे पहले देख लो। दिया है, क्या दिया है कि एक्स बाई दिया है हमारे पास, दिया है एक्स बाई ऐसे वाला एक्स है, ऐसी वाले बाई, कोई बात, कैसी एक्स बाई हमारा 40 है, 40 मीटर है। ठीक है, कोण हमारे पास, कोण के मान चाहे लिखना है लिख लो, ना लिखना लिख लो, चाहे लिख लो कोण पी एक्स क्यू लिख लो, चाहे क्यू एक्स पी लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो क्यू एक्स पी बराबर 60 डिग्री और कोण क्यू बाई, और यहाँ पर भी कोई बिंदु मान लो, बाई जेड मान लो, चलो जेड बराबर 45 डिग्री। ठीक है, अब लगाते हैं क्या, देखो ये दोनों हैं समांतर। ठीक है, चूंकि बाई जेड और एक्स पी कैसे हैं, समांतर है। ठीक है, समांतर हैं तो ये बराबर भी होंगी, ये रेखाएं समांतर है तो ये दोनों बराबर भी होंगी, यानी कि बाई जेड बराबर एक्स पी, और इसको हमने मान लिया है, ये मान लिया है हमने एक्स मान लिया छोटा वाला। ठीक है, अब देखिए इसको एक्स माना है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, अब चलो लगाना चालू करते हैं, फिर समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इसको हमने मान लिया है बाई, इसको बाई मान लें, नहीं अभी इसको ऐसे रहने दो, या मान लेते हैं ऐसे रहने दो पहले, फिर देखते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखिए हमको ज्ञात करना है ये और ये, तो सबसे पहले 45 अंश वाले कोण को हम लेके चलते हैं, हमेशा ध्यान रखना 45 अंश वाले त्रिभुज को लेके चलेंगे। तो ठीक है, तो त्रिभुज क्यू जेड बाई में और टेन थीटा बराबर, ठीक है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी क्यू जेड बटे बाई जेड, और टेन थीटा की जगह क्या हो जाएगा 45 बराबर क्यू जेड, तो क्यू जेड ही लिखा रहने दो, और बाई जेड हमारा एक्स हो गया, और टेन 45 का मान कितना होता है एक्स, तो क्यू जेड बटे में एक्स और एक्स इक्कन एक्स, यानी क्यू जेड बराबर हमारा क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, कितना आ गया, एक्स मीटर आ गया। अब ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखना है कि ये भी हमारा एक्स है और तो हमारा ये भी एक्स हो गया। अब देखिए और सही, अच्छा यहाँ पे और भी चीज़ मानना था कि बाई एक्स बराबर ये हो जाएगा जेड पी, तो ये भी हमारा 40 मीटर ही होगा। ठीक है, अब पुनः त्रिभुज
पी, चित्र को ध्यान रखें, क्यू पी एक्स, तो क्यू पी एक्स में होगा टेन थीटा बराबर क्यू पी अपान एक्स पी। इस हिसाब से देखिएगा क्यू पी अपान एक्स पी। अच्छा, क्यू पी क्या लिख सकते हैं, क्यू जेड प्लस जेड पी, क्यू जेड प्लस जेड पी, क्योंकि बीच में है, तो टेन थीटा बराबर क्यू जेड प्लस जेड पी अपान में एक्स पी। अब ध्यान से देखिए, टेन थीटा की जगह पर रखेंगे टेन 60 बराबर क्यू जेड अभी निकल के हमारा एक्स आया है, ये एक्स निकल के आया है, तो यहाँ लिख दिया कितना एक्स, प्लस जेड पी हमारा 40, जेड पी ये जब 40 है तो ये भी 40 होगा, तो जेड पी हमारा 40, एक्स पी हमारा हमने क्या माना है, एक्स पी तो हमने एक्स माना ही था पहले से ही, एक्स। अब 60 का मान कितना होगा, रूट 60 टेन 60 का मान होता है रूट में 3 बराबर एक्स प्लस 40 बटे में एक्स। अब तीछी गुणा कर दो, तो रूट में 3x प्लस एक्स, रूट में 3 बराबर x प्लस 40। अब ये इधर आएगा, तो रूट 3x माइनस का x बराबर 40। और अब क्या करेंगे हम, अभी रूट 3 x कामन लेंगे हम, तो होगा रूट 3 माइनस 1 बराबर 40, तो x बराबर होगा 40 बटे में रूट 3 माइनस 1। हमेशा कभी भी ऐसा आए तो इसके अपोजिट से गुणा करेंगे, रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये हो जाएगा 40 रूट 3 प्लस 1 एक कोष्टक में, ये होता है ए प्लस बी का सूत्र होता है, तो एक बार ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस बी का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि 40 में रूट 3 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, बटे में 3 में से 1 गया 2 से काटेंगे तो आएगा 20। तो x का मान कितना हो गया, x बराबर हो गया 20, सॉरी हाँ x बराबर तो निकाल ही रहे थे, x बराबर कितना हो गया 20, और रूट के अंदर क्वेश्चन है रूट 3 प्लस 1। अच्छा, एक चीज़ और देख लो कि इन्होंने रूट 3 का देखिएगा भाई मान नहीं दिया हुआ है, इसीलिए रूट 3 का मान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपका ये सवाल गलत नहीं कर सकते हैं, अगर रख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ध्यान से, ये कह रहा है हमारा सवाल सबसे पहले कह रहा है कि टावर पी क्यू की ऊंचाई कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो देखिए पी क्यू की ऊंचाई यानी एक्स में ये 40 जोड़ना पड़ेगा, तो पी क्यू बराबर, ठीक है क्या, टावर पी क्यू की ऊंचाई आप चित्र से देख सकते हैं, पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू जेड प्लस जेड पी। अब क्यू जेड को हमने x माना था, जो x का मान हमारा निकल के आया है 20 रूट में 3 प्लस में 1 प्लस जेड पी हमारा 40 है। अब ये कहोगे हम जोड़ेंगे कैसे, तो ध्यान से रखिए, इसकी गुणा कर लेंगे अंदर, तो 20 रूट 3 प्लस 20 इक्कन 20 प्लस 40 ऐसे ही है। अब देखिए ध्यान से, ये बनेगा 40 60, यानी 20 रूट में 3 प्लस में 60, यहाँ पे 20 कॉमन ले सकते हैं हम, जब 20 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, रूट 3 प्लस 3, और ये हमने 20 कॉमन लिया ना, तो ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा। इसको गलत नहीं कोई कर सकता है, हाँ रूट 3 का मान रख दिया जाए, हमारा कोई समस्या नहीं होगी। मीटर
अच्छा, ये तो ऊंचाई हो गई है। अब क्या है कि बिंदु एक्स पी की दूरी भी तो ज्ञात करवा रहा है, कह रहा पी एक्स की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा था, पी एक्स भी ज्ञात करवाना है। तो पी एक्स की दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि पी एक्स की दूरी, और पी एक्स की दूरी हमने एक्स मानी थी, तो एक्स का मान कितना आया है 20√3+1 मीटर। अच्छा, अब कुछ बुद्धिमान लोग इस उत्तर को गलत बताएंगे। तो देखिए ध्यान से, इसमें हम मान रख लेते हैं √3 का। अब इसको देखिए हल करके, तो √3 का मान कितना होता है 1.732। हमने जो भी मीनार की ऊंचाई ज्ञात की थी तो ज्ञात की थी 20 में, और कोष्टक अंदर √3+3 ये निकाली। आप देखिए लिख दो 20 और √3 मान 1.732+3। अब देखिए ध्यान से 20 गुणे ये हो जाएगा 3 में 1 जोड़ दें 4.732, इसको हटाएंगे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूनी 8 और 1 9, 94.64 मीटर होगा। तो अपना वो चेक कर ले आंसर, जो इसको गलत बता रहे होंगे हम उनके लिए कह रहे हैं। अच्छा, जो पी एक्स की दूरी थी वो हमने अभी बताई है कितनी 20 और √3+1, तो वो भी इसमें मान रख लें, यानी √3 का मान 1.732+1, और इसको जब जोड़ेंगे तो 2, तो एक एक हो जाएगा 2.732, और इसका हटाएंगे, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए तो 27 दूनी कितना होता है 54, और 32 दूना होता है 64। मैच कर लें, यही आंसर होगा। तो कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा हो सवाल तो लाइक से कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।